everyone, I hope you guys are doing well. Today we are going to start our next chapter, chapter number 9, the living organism, characteristics and habitats. लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कोई भी लिविंग क्रिएचर होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। बट कोई भी चीज़ लिविंग कैसी है, उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो नॉन लिविंग से कैसे अलग है, ये हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, और हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके नेचुरल होम या प्लेस ऑफ लिविंग। ठीक है, जहाँ पर इन्वायरमेंट, उसकी सराउंडिंग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर वो रहता है। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। तो इससे पहले हम 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर आपको कंप्लीट वो देखने हैं तो आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करें 9 चैप्टर। वैसे इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है 8 चैप्टर तक, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको 8 चैप्टर तक पढ़ना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का 9 चैप्टर। पहेली एंड बूझो वेंट ऑन द वेकेशन टू मैनी प्लेसेस। अब पहेली एंड बूझो कहाँ घूमने गए हुए हैं? वेकेशन पर। तो वन सच ट्रिप टू दैम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। तो ये जो है ना, ये कहाँ पर गए हुए हैं? माउंटेन्स के ऊपर गए हुए हैं। दे क्लाइंब द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज। तो माउंटेन्स क्या होते हैं? अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो क्या होते हैं माउंटेन्स? पर्वत, यही बोलेंगे हम। ठीक है, अगर मैं इसको इंग्लिश में डिफाइन करूँ तो ये क्या होते हैं? जो प्लेन्स के अलावा ऊपर जो एलिवेटेड लैंड होता है। ठीक है, तो उसको हम हिल भी तो बोल सकते हैं, बट इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 600 मीटर से अबव होनी चाहिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे? माउंटेन्स। इसको हम ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है? हिमालयास। तो दे सा मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स। उन्होंने क्या देखा? हिमालयास के ऊपर बहुत सारे काइंड्स के ट्रीज देखे, लाइक ओक्स, पाइन्स एंड देवदार्स, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स। और ये जो ट्रीज़ थे ना, ये जो वेराइटी ऑफ ट्रीज़ है ना, ये कहाँ पर मिलती है हमें? माउंटेन्स के ऊपर मिलती है। क्या आपने कोनीफेरस ट्रीज़ के बारे में सुना है? इफ़ यू नो, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वेरी डिफरेंट फ्रॉम वंस नियर। अब हमारे जो प्लेन्स के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, वो कौन से होंगे? अगर मैं बात करती हूँ, नीम हो गया, सीसम हो गया, तो ये सारे ट्रीज़ हैं। दे आर सो मच डिफरेंट फ्रॉम द माउंटेन वेजिटेशन। ओके, इन येट अनदर ट्रिप, अब वो दूसरे ट्रिप के ऊपर भी गए। दे ट्रेवल टू राजस्थान। अब वो कहाँ पर गए हैं? वो गए हैं राजस्थान। एंड मूव्ड ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप। अब उन्हें वहाँ पर डेजर्ट में एनिमल क्या मिला? वहाँ पर मिला उसे कैमल, राइट। और प्लांट यहाँ पर क्या मिले? क्या वहाँ पर भी इसको देवदार, पाइन मिला? जी नहीं, उसको वहाँ पर मिला कैक्टस। तो डेजर्ट के अंदर इसको मिला कैक्टस। अब कैक्टस क्यों मिला, ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे। फाइनली दे वेंट ऑन ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच। अब पुरी, पुरी कहाँ पे है? पुरी है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, अब ये अगर आपको पता हो उड़ीसा की लोकेशन, तो ये कहाँ पर है? कोस्टल रीजन है, कोस्टल एरिया है। ठीक है, उड़ीसा का किस साइड पड़ता है? बे ऑफ बंगाल की साइड। ओके, डॉटेड विद कैसूरीना ट्रीज। वाइल ये क्या है? ये क्या है? एक टाइप ऑफ ट्रीज है जो कहाँ पर मिलते हैं? पुरी के अंदर। वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन, जब उन्होंने अपने ट्रिप को रिकॉल किया कि क्यों अलग अलग, दे हैड ऑन दीज ट्रिप्स अ थॉट स्ट्रक दैम। एक थॉट आया उनके माइंड में, क्या कि जो ऑल दीज प्लेसेस हैं वो एक दूसरे से कितने डिफरेंट है। ठीक है, फ्रॉम वन अनदर। कोई कोल्ड है, कोई बहुत ही ज़्यादा हॉट है, कोई ड्राई है। सम प्लेसेस आर सो ह्यूमिड, कहीं पे जो एयर के अंदर मॉइस्चर है वो बहुत ही ज़्यादा है। एंड यट ऑल ऑफ दैम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेरियस काइंड। और इतनी सारी वेरिएशंस होने के बाद भी उनके पास क्या है? उस प्लेस के अंदर क्या है? ऑर्गेनिजम्स हैं। और दे आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दे आर नॉट ऑफ सेम टाइप बट दे आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके माइंड को स्ट्रक करते हैं। दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ। अब उन्होंने क्या सोचा कि ऐसा अर्थ के ऊपर कोई प्लेस है जहाँ पर कोई लिविंग क्रिएचर ही ना हो। ठीक है, ना डिफरेंट हो ना सेम हो, कोई क्रिएचर ही प्रेजेंट ना हो। बूझो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम। इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द कबर्ड्स
ही हैड थॉट दैट कि देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हियर। अब इसको पता है क्या है, जो कबर्ड है वो क्या है, नॉन लिविंग। क्यों? क्योंकि इसको लिविंग और नॉन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक पता है, जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी, हमें नहीं पता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट ही फाउंड वन टीनी स्पाइडर ऑन द कबर्ड। अब इसको एक टीनी स्पाइडर मिल जाती है आउटसाइड द होम टू। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें दिखाई भी देते हैं और कुछ हमें दिखाई भी नहीं देते, वो इतने टीनी होते हैं, ठीक है। तो ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव एनी लिविंग क्रिएचर, कि इसको तो ऐसा कोई प्लेस ही नहीं मिला जहाँ पर कोई लिविंग क्रिएचर ना हो। पहेली। अब पहेली ने क्या सोचा, स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। अब पहेली ने सोचा क्या पता हमारे घर के पास है, बट कंप्लीट अर्थ के ऊपर तो कहीं ना कहीं पर तो ऐसा प्लेस होगा ना जहाँ पर कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म ना हो, एक भी सिंगल, जैसे कि एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस के ऊपर। बट उसने क्या देखा, पीपल हैव इवन फाउंड टीनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द ओपनिंग ऑफ वोल्केनोज। ओपनिंग ऑफ वोल्केनोज को हम क्या बोलते हैं, वेंट, ठीक है। तो जो वोल्केनोज है ना, उनकी ओपनिंग के अंदर भी कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म तो ऐसा मिला है जो वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है, उन कंडीशंस में सर्वाइव कर सकता है जो नॉर्मल कंडीशंस में सर्वाइव ना कर पाए, बट उन कंडीशंस में क्या कर सकता है, वो सर्वाइव कर सकता है। इसी से रिलेटेड हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है और उनके आस पास की जगह के बारे में पढ़ना है जहाँ पर वो रहते हैं। Another thought that occurred to Paheli and Puchu was about the kinds of living organism that were present in different location that they had visited. फर्स्ट वाले में तो इसने सोच लिया क्या कि ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर। अब इसने सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट प्लेस के ऊपर प्रेजेंट है, अलग ऑर्गेनिज्म की अलग सराउंडिंग क्यों है। द डेजर्ट हैड कैमल्स, जो डेजर्ट था, डेजर्ट क्या होते हैं, जहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, किसकी, टेम्परेचर की। जहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट। जैसे कि मैं बात करती हूँ हॉट डेजर्ट की, क्यों बोला जाता है उसको हॉट, क्योंकि वहाँ पर जो डे टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है, और जो नाइट टेम्परेचर होता है वो लो होता है, ठीक है। तो इसने बोला कि वहाँ पर कैमल्स कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। द माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक, और जो माउंटेन्स के ऊपर है वहाँ पर कौन से एनिमल्स होते हैं, गोट्स और याक। ऐसा क्यों होता है, उनमें कौन सी स्पेशल क्वालिटीज़ या स्पेशल जो फीचर्स हैं, ऐसे कौन से फीचर्स हैं, ठीक है। पूरी हैड सम अदर क्रिएचर्स, जैसे कि क्रैब्स हो गया ऑन द बीच, आपने बीच साइड में देखा होगा ना, क्रैब्स होते हैं। एंड सच अ वेराइटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द fishermen. And then there did seem to be some creatures like ants that were present in all these different location. यह अब इन्होंने बोला है ants, जो चींटियाँ होती हैं ना, वो हर जगह क्यों मिलती हैं, ठीक है। क्या वो इतनी ज़्यादा अडेप्टिव है, वो जो कोल्ड रीजन है वहाँ पर भी रह सकती हैं, जो हॉट रीजन है वहाँ पर भी रह सकती हैं। द काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन्स वर सो डिफरेंट। अब हमने किसके बारे में पढ़ा, एनिमल्स के बारे में। बट जब मैं बात करती हूँ किसकी, प्लांट्स की, तो हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट्स भी, प्लेन्स के अंदर अलग प्लांट्स हैं, माउंटेन्स के अंदर अलग प्लांट्स हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेशन है जो हम स्टडी करते हैं, कहाँ, किसके अंदर, जियोग्राफी के अंदर, हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। बट अबाउट द सराउंडिंग्स इन दीज डिफरेंट रीजन्स वर दे द सेम, और सराउंडिंग्स जो आस पास का जो इनका एरिया है, क्या वो सेम होगा सबका, ठीक है। तो इसको हम सबको स्टडी करेंगे, तो किसके थ्रू करेंगे, एक एक्टिविटी के थ्रू स्टडी करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद अ फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट के साथ हम शुरू करते हैं। फॉरेस्ट क्या होता है, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड एनिमल्स का, ठीक है, जहाँ पर क्या मिलते हैं हमें, ट्रीज़ मिलते हैं। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, सभी प्लांट्स के बारे में सोचिए, एनिमल्स के बारे में सोचिए, एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर। अब फॉरेस्ट के अंदर कितनी तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स मिलते हैं हमें, ठीक है। और क्या है, फॉरेस्ट क्या है, नेचुरल हैबिटेट है किसका, वाइल्ड एनिमल्स का। तो कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें क्या मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, चाहे मैं लोयन, डियर, एलिफेंट, वॉल्फ, कितने सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं जो हमें मिलते हैं। लिस्ट दैम इन कॉलम 1, आगे टेबल दे रखी है। लिस्ट थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन द अदर रीजन्स दैट आर ऑल्सो शोन इन टेबल। तो
और जो डिफरेंट रीजन्स के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में भी लिखना है। यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल्स स्कैटर्ड थ्रू दिस चैप्टर टू फिल दिस टेबल। तो इस टेबल को हम लास्ट में फिल करें। डिस्कस ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करना है, पेरेंट्स के साथ भी, टीचर्स के साथ भी, एंड फाइंड मोर एग्जाम्पल्स टू फिल द टेबल। यू कैन कंसल्ट इंटरेस्टिंग बुक्स से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, और यू कैन से आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं। इतने सारे हम पढ़ाई कर ही रही हैं वैसे भी, और आप अपनी आसपास सराउंडिंग को ऑब्जर्व करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। एटलीस्ट अपनी लोकेलिटी के प्लांट्स के बारे में तो आप जान ही पाएंगे। वेदर इट इज़ एनिमल्स, प्लांट्स एंड मिनरल्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, बिग और स्मॉल, in each of the columns in the table. What kind of objects will we find that may not be animals or plants? क्या आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी मिलते हैं जो ना ही तो एनिमल्स हैं ना ही वो प्लांट्स हैं? ठीक है, परहैप्स पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक ड्राइड लीव्स और पार्ट्स ऑफ एनिमल्स लाइक बोन्स. वी मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोइल्स एंड पेबल्स. अब हमें कितनी सारी वेराइटी ऑफ सोइल मिलती है. अगर मैं इंडिया की ही बात करूं तो वहाँ पर कितनी सारी वैरायटी है. अगर एलुवियल सोयल है, ब्लैक सोयल है, लेटराइट सोयल है, रेड एंड येलो सोयल है, तो ये सारी क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोयल्स हैं. तो वहाँ की वेजिटेशन क्या और वहाँ के ऑर्गेनिज्म क्या है, तो सारी चीज़ क्या हो गई? डिफरेंट डिफरेंट हो गई. यही तो हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर. अब नेक्स्ट इसने क्या बोला है? वाटर इन द ओशियंस मे हैव सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5. तो हमने चैप्टर 5 में क्या पढ़ा था? सेपरेशन पढ़ा था ना. तो हम क्या करते थे? ओशियन वाटर से या जो सी वाटर होता है उससे क्या सेपरेट करते थे? सॉल्ट को सेपरेट करते थे. यही बात इसने बोली है. तो देयर वुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स. तो ऐसे बहुत और सारे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं. जैसे जैसे हम चैप्टर को पढ़ेंगे और ज़्यादा एग्जाम्पल हम ऐड करते जाएंगे, हमें पता चलता जाएगा. ओके तो नेक्स्ट हमें किसके बारे में डिस्कस करना है? हैबिटेट के बारे में एंड एडेप्टेशन के बारे में. तो सबसे पहले हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए. हैबिटेट क्या होता है? जो नेचुरल प्लेस ऑफ लिविंग. किसका? प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी. तो उसको हम क्या बोलेंगे? हैबिटेट. और दोनों को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे इन डिटेल. नेक्स्ट थिंग क्या है? अडेप्टेशन. अडेप्टेशन क्या है? वो फीचर्स जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करता है. क्या करता है? लेता है. ठीक है, क्यों अडप्ट करता है वो फीचर्स? ताकि वो सर्टेन जो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है उसके अंदर क्या हो सके? फिट हो सके. जो चेंजेस आते हैं, जो मॉडिफिकेशन होती है उसके अंदर, ताकि वो क्या कर सके? पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सके. ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है किसके बारे में? डेजर्ट एंड सी में जो वेजिटेशन होती है, जो एनिमल्स होते हैं, उनकी जो पर्टिकुलर सराउंडिंग है या एडेप्टेशन है और हैबिटेट है उनके बारे में. What are the surroundings like in these two regions? In the sea, plants and animals are surrounded by saline water. ठीक है, अगर सी की बात करती हूँ तो सी के अंदर क्या होता है? सलाइन वाटर होता है. तो वहाँ पर जो प्लांट्स रहते होंगे, जो एनिमल्स रहते होंगे, या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर सर्वाइव करता है, वो क्या करता है? अडप्टिव है सलाइन वाटर के लिए. ठीक है, वो उसको टॉलरेट कर सकता है. मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर. ठीक है, और वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वाटर से लेते हैं. तो दे आर अडेप्टिव. देयर आर वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट. अब अगर मैं इसके अपोजिट डेजर्ट की बात करती हूँ तो डेजर्ट के अंदर क्या है? बहुत ही कम वाटर प्रेजेंट है. इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट. ठीक है, तो वो दिन के अंदर बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, और अगर मैं रात की बात करती हूँ तो जो डेजर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो जाता है. द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव इन द डेजर्ट सोइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग. ठीक है, और आपने कोल्ड डेजर्ट के बारे में भी सुना होगा. एक हॉट डेजर्ट होता है, एक कोल्ड डेजर्ट होता है. हमें अब क्या पढ़ना है? द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सी के अंदर हमें क्या मिलेगा? फिश. और अगर मैं बात करती हूँ किसके? डेजर्ट के अंदर हमें क्या मिलेगा? कैमल. तो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी, अ कैमल एंड अ फिश. तो इन दोनों के बारे में हमें क्या करना है? अभी डिस्कस करना है. अ बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्टिक कंडीशंस. कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड. ठीक है, अब बात करनी है हमें डेजर्ट में कैमल की, और सी में हम बात करेंगे फ़िश की. और ये दोनों कितने ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट है इन दोनों चीज़ों की. तो हम बात करते हैं जब कैमल की, तो कैमल की जो लेग्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती हैं. आपने कैमल को देखा भी होगा, नहीं देखा है तो हम आगे देखेंगे.
ठीक है। और वो इतनी लंबी क्यों होती है? क्योंकि जो सैंड है, जो डेजर्ट के ऊपर जो सैंड होती है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाती है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। तो उससे बचने के लिए क्या होती हैं, उसकी जो लेग्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होती हैं। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, जो यूरिन है, जो एक्सक्रीट करते हैं ये यूरिन, वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में करते हैं। देयर डंग इज़ ड्राई, उनका जो गोबर होता है वो ड्राई क्यों होता है? उसमें भी बिल्कुल वाटर लॉस नहीं होता। एंड दे डू नॉट स्वेट, और इनको पसीना भी नहीं आता, स्वेट भी नहीं आता। सिंस कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज़, अब जैसे कि आपने देखा कि कैमल्स हैं बिल्कुल थोड़ा वाटर लूज करें, क्यों? क्योंकि डेजर्ट के अंदर वाटर प्रेजेंट बहुत ही लेस क्वांटिटी में होता है। दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, तो बिना वाटर के ये बहुत सारे दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, सम ऑफ दीज आर शोन इन द फिगर। अभी हम देखेंगे देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ फिश, बट डू यू सी दैट कि दे आर ऑल्सो समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। ओके, हमने फिशेस को लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था और इनकी शेप को भी डिस्कस किया था कि कैसी शेप होती है, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि जो फिशेस की जो शेप होती है वो स्ट्रीमलाइन शेप होती है। स्ट्रीमलाइन शेप क्या होती है? स्ट्रीमलाइन शेप में क्या होते हैं? नैरो, और यू कैन से टेपरिंग एंड्स, और जो मिडल सरफेस क्या होता है वो होता है ब्रॉड। ओके, तो ये कैसी शेप होती है? स्ट्रीमलाइन शेप, जो किस में हेल्प करती है? मूवमेंट में, ठीक है। जो किस में? स्विमिंग में हेल्प करती है और जो फ्लाइंग में भी हेल्प करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन शेप। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज, तो फिश के ऊपर क्या होते हैं? स्लिपरी स्केल्स भी होते हैं। दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट, ये मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं और इसको प्रोटेक्ट भी करते हैं थ्रू वाटर। ये हमने 8th चैप्टर में डिस्कस किया है डिटेल के अंदर, मूवमेंट ऑफ फिश, राइट। तो बॉडी मूवमेंट्स के अंदर पढ़ा है। आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप चैप्टर 8 को स्टडी कर सकते हैं। दैट फिश दैट फ्लैट फिन्स एंड tails that help them to change direction and keep their body balance in water, ठीक है। हमने पढ़ा था क्या कि जो फिश है उसके ऊपर फिन्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, ठीक है, और टेल भी प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है? हेल्प करती है डायरेक्शन को चेंज करने में और क्या बनाने में? बैलेंस बनाने का बॉडी का। किसके अंदर? वाटर के अंदर। गिल्स प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है ना, जो क्या होते हैं? जो मैराइन एनिमल्स होते हैं, यू कैन से फिश जो होती हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल्स। और वो किस लिए होते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। क्यों? क्योंकि इन्हें कहाँ से लेनी होती है ऑक्सीजन? फॉर क्या? फॉर ब्रीथिंग और यू कैन से रेस्पिरेशन। तो इन्हें ऑक्सीजन कहाँ से लेनी होती है? वाटर से। और वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना वो डिजोल्व फॉर्म में होती है। वी सी दैट की जो फीचर्स हैं ऑफ अ फिश हेल्प इट टू लिव इनसाइड वाटर एंड द फीचर्स ऑफ द कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट। जो कैमल के फीचर्स हैं वो किस टाइप के हैं? ताकि वो जो कम वाटर वाला एरिया है, यू कैन से दैट डेजर्ट, वहाँ पर सर्वाइव कर सके। और जो फिश के फीचर्स हैं वो कैसे हैं? कि वो हाईली जो वाटर, जो सी है, जो ओशियन है उनके अंदर वो सर्वाइव कर सके, राइट। यू कैन सी हेयर कैमल, आप देख सकते हैं कितनी लंबी इनकी लेग्स हैं, ठीक है। और ये एरिया भी देख रहे हैं आप डेजर्टिक, इसकी सराउंडिंग भी आप देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप प्लांट भी देख रहे हैं, कीकर दिख रही होगी आपको यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फिशेस की, तो आप फिशेस देख रहे हैं कैसे सराउंडेड हैं, प्लांट्स भी हैं यहाँ पर, ठीक है, और डिफरेंट मेराइन एनिमल्स भी हैं, और साथ में क्या है? वाटर भी है। अभी हमने सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं फ्रॉम वेरी वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव ऑन द अर्थ। तो हमने सिर्फ 2 पढ़े हैं और जो एक दूसरे से कम्प्लीटली अपोजिट हैं, उनके 2 एग्जाम्पल्स पढ़े हैं। तो वी विल फाइंड दैट कि दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम लिव इन द सराउंडिंग इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड, जहाँ पर ये मिलते हैं। तो कुछ सर्टेन फीचर्स हैं इनके अंदर जो हेल्प करते हैं उस सराउंडिंग में वो रह सकें, ठीक है, वो सर्वाइव कर सके। जो प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. Are you getting my point which we have studied earlier कि adaptation की definition क्या होती है? जो presence होना किसके specific features, ठीक है, जैसे कि कैमल के अंदर थी जिससे water loss कम हो, जो fish के अंदर है, ठीक है, गिल्स हैं, और certain habits which enable an organism to live naturally, वो नेचुरली रह सके उस प्लेस के अंदर, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? अडेप्टेशन। अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, जहाँ पर वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग अडेप्टेशन अलग होती है। अगर पानी में रहते हैं
तो अकॉर्डिंग टू वाटर ही तो उनकी अडेप्टेशन होगी ना, ताकि वो वहाँ पर अच्छी तरह सर्वाइव कर पाएँ। अगर वो डेजर्ट पे है तो उसके अकॉर्डिंग उनकी अडेप्टेशन होगी, उसके अकॉर्डिंग उनकी मॉडिफिकेशन होगी फीचर्स के अंदर। अगर वो माउंटेन्स पे रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ की क्या होगी, मॉडिफिकेशन होगी। ठीक है, अगर वो ह्यूमिड रीजन पर, अगर वो बीच के पास कोस्टल रीजन पर रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, ताकि वो बेटर वे में वहाँ पर सर्वाइव कर सके। ठीक है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हैव यू एवर हियर दिस वर्ड? अगर नहीं भी सुना तो हम आगे हायर क्लासेस में इसको पढ़ेंगे। दैट इज़ वाई अ फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ द वाटर एंड कैमल कैन नॉट लिव इन सी। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। जहाँ पर कोई भी लिविंग क्रिएचर या ऑर्गेनिज्म रहता है, उस प्लेस को, उस स्थान को हम क्या बोलेंगे, हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम। तो हैबिटेट का हम क्या यूज़ कर सकते हैं, होम। The habitat provides food, water, air, shelter, and other needs to organism. Several kinds of plants and animals live in the same habitat. ठीक है, जैसे कि कैमल के साथ स्नेक भी होगा और लिजर्ड भी होंगी, तो ये सारे क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो गए जो क्या किस में रहते हैं, सेम हैबिटेट में रहते हैं। ऐसे जो अगर मैं एक्वेटिक एनिमल्स की बात करती हूँ तो आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट फिश, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और भी जो एनिमल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब की हम बात कर रहे हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, जो प्लांट्स, जो पौधे और जो एनिमल्स और जो पशु, यू कैन से दैट एनिमल्स, जो धरती के ऊपर रहते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ठीक है, सम एग्जाम्पल्स क्या हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड हो गए, डेजर्ट हो गए, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स। ये हैबिटेट्स की बात कर रहे हैं हम, ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। पर जो ऑर्गेनिज्म हैबिटेट पे रहते हैं और वो जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है उनकी हमने बात की, यहाँ पर फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, ग्रासलैंड हो गए, और डेजर्ट के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, और कोस्टल रीजन के बारे में पढ़ा, और माउंटेन रीजन के बारे में पढ़ा। ऑन द अदर हैंड, द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स। ठीक है, और जो प्लांट्स एंड एनिमल्स किसके अंदर रहते हैं, वाटर के अंदर, तो उनके हैबिटेट को हम क्या बोलेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट। तो वाटर, कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ के अंदर वो रह सकते हैं, लेक्स के अंदर, झील के अंदर रह सकते हैं, रिवर्स के अंदर रह सकते हैं, या ओशियंस के अंदर रह सकते हैं, या सी के अंदर रह सकते हैं, और भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं वाटर बॉडीज़ के लिए जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के अंदर। As an examples of aquatic habitat, there are large variations among terrestrial habitats, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया एंड कोस्टल। कितनी सारी वेरिएशंस हैं डेजर्टिक, यू कैन से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के अंदर, माउंटेन रीजन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और हमने तो सिर्फ इंडिया के बारे में देखा अभी, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड को आप स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन आ हैबिटेट होम, यू कैन से दैट, आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। तो वो उसके लिविंग कंपोनेंट है। कैसे, जैसे हम अपनी होम की बात करते हैं तो हमारे होम में हमारे अलावा कौन कौन रहते हैं। तो अगर मैं बेड की बात करूँ, सोफ़ा की बात करूँ, किचन की बात करूँ, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन, इंस्ट्रूमेंट, कितनी सारी चीज़ों, तो उनके अंदर से लिविंग कंपोनेंट क्या है, वो हम हैं। और हमारे साथ अगर आपके घर में कोई डॉग, कैट भी रहता हो तो वो भी क्या हो गए, सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, और जो बच गए वो वहाँ पर क्या हो गए, अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स, सोयल, एयर एंड वाटर इन द हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूटेड्स एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये क्या हो गए, एबायोटिक कंपोनेंट्स। अगर मैं बात करती हूँ सनलाइट की और हीट की, वो बायोटिक हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। इफ़ यू नो, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि बायोटिक हैं या एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में तो इसको डिस्कस करेंगे। ओके, वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। हमें पता है कि कुछ प्लांट्स किससे ग्रो करते हैं, सीड्स को। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कुछ जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं ना, वो कैसे हेल्पफुल हैं इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, क्यों वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, जैसे हमारे लिए बेड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, और सोफ़ा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्लांट्स के लिए एबायोटिक फैक्टर्स कैसे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे
नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी बहुत सारा जो बीच में कुछ रह गया उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए इसको पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, और तभी आपको पता चलेगा। अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको भी आप पढ़िए, कम्प्लीटली मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए।